केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बहुत संवेदनशील और गंभीर है। यही कारण है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दोबारा सरकार बनी है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश और योगी जी में कौन बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश और योगी जी दोनों के चेहरे को एक तरफ रखकर जनता की राय ले ली जाए। जनता ने दोबारा योगी जी को चुना है और योगी जी के चेहरे पर दोबारा सरकार भी बनी है, जबकि उस समय मैं विपक्ष में था। साथ ही उन्होंने हाल ही में हुई यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सरकार का धन्यवाद किया। जयंत चौधरी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बहुत पारदर्शिता के साथ भर्ती संपन्न हुई है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। इसके साथ ही जब उनसे दुनिया में चल रहे वार को लेकर सवाल किया गया, तो जयंत चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से शांति चाहता है, दुनिया को जबरन विश्व युद्ध की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। इजराइल और ईरान पर बोलते हुए कहा कि दोनों देश से ही हमारे अच्छे संबंध हैं, युद्ध रुकना चाहिए और दुनिया में शांति की स्थापना होनी चाहिए। दुनिया को युद्ध की बात ना करके व्यापार और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आज बागपत के खेकड़ा में पहुंचे, जहां गांधी इंटर कॉलेज में उन्होंने इंदौर स्टेडियम का उद्घाटन किया। 50 लाख रुपए की लागत से जयंत चौधरी की निधि से इस स्टेडियम का निर्माण हुआ है। स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद जयंत चौधरी ने सरकार की कानून व्यवस्था पुलिस भर्ती को लेकर तारीफ की और ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर प्रतिक्रिया भी दी। देखिए खास रिपोर्ट। संख्या में जाते हैं तो इस क्षेत्र का एक मिजाज, वैसे भी मैं ये मानता हूं कि अगली पीढ़ी को तैयार करना है। आज भी हम जितना निवेश इस पर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो कम है। एक आंकड़ा है, हमारा ध्यान हाईवे और एक्सप्रेसवे में जाता है। 1 रुपए का निवेश जो अगर हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में होता है, उसका लगभग 3.5 रुपए का प्रभाव जीडीपी में पड़ता है, मल्टीप्लाई होता है ऊपर। उसी तरह पे जो खेल की व्यवस्थाओं में को दुरुस्त करने के लिए, खेल की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जो निवेश सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर का हो या दानदाताओं की तरफ से हो, उसका भी पीढ़ी दर पीढ़ी सार्थक और बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया था कि अपनी निधि का 100% मैं सिर्फ खेल पे लगाऊंगा। एक स्टेडियम की जो जगह थी, वहां भी लगभग 81 लाख रुपए के निवेश से HDFC बैंक ने जो CSR किया, उसका भी उद्घाटन यहाँ से चल के मैं करूंगा। तो ये भरपूर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ अभी बहुत कम है। अभी जो एक बड़ी योजना स्वीकृत की गई है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ITI स्कीम, देश के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि लगाने का निर्णय लिया। 60,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। ITI में अभी हमारे बच्चे पहले तो रुचि लेते थे, अब कम लेने लगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि हम ये जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसकी जब मार्केट में हम जाएंगे, नौकरी लेने जाएंगे, हमें नौकरी मिलेगी नहीं, इंडस्ट्री की नजर में उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं। लेकिन जो ये पैसा लगाया जाएगा, उसमें उद्योग को भी जोड़ा जाएगा, राज्य सरकारों को भी जोड़ा जाएगा। मैं कल रात को हैदराबाद से लौटा, वहां दक्षिण भारत के सभी राज्य के हमने जो कौशल विकास के मंत्री हैं, सचिव हैं, विभाग हैं, सबको बुलाकर बातचीत करी। उसी तरीके से उत्तर भारत के, और मेरी तो इच्छा रहेगी क्योंकि यूपी से ही मैं आता हूँ, यूपी ने यहाँ टाटा के साथ करार भी किया है और यहाँ खेगड़ा में जहाँ खड़े हैं, यहाँ बहुत उद्योग है, गारमेंट इंडस्ट्री का बड़ा यहाँ योगदान रहा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसी योजना के अंतर्गत हमारे बागपत का भी कोई नौजवान अछूता ना रह जाए और उसको प्रशिक्षण बेहतर से बेहतर किया जाए। उस प्रशिक्षण के बाद उनको नौकरी के लिए अवसर मिल पाए।